दोस्तों, अगर कोई धर्म के खिलाफ, पहले तो मैं ये सुनता था कि इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बोलता है या कुछ लिखता है तो उसको फतवा जारी होता था। द सैटनिक वर्सेज के लेखक पर भी फतवा जारी हुआ था 90 के दशक के आसपास में कि जो उसका सर काटेगा, लाएगा, उसको उस समय भी 10 लाख रुपया देने का फरमान हुआ था। यह पहले से हम सुनते आए हैं, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि तथाकथित हिंदू धर्म, जिसको लोग सनातनी भी कह रहे हैं, मैंने बहुत पहले कहा कि सनातनी और हिंदू दोनों में बहुत फर्क है। इस पर कभी मैं बात करूंगा। और इधर जो बयान आया है स्टालिन के लड़के का, विधायक का, उस पर तमाम ये तथाकथित हिंदू धर्म के संरक्षक, पुजारी, पंडा, साधु, संत ये घोषणा कर रहे हैं कि जो उसका सर काट के लाएगा उसको 50 करोड़ इनाम दिया जाएगा, 50 लाख दिया जाएगा। इस तरह की बात आ रही है। क्या तमाशा है। मैंने इससे संबंधित 2005 के आसपास प्रकाशित एक किताब, एक आत्मकथा थी छेदीलाल जी की, प्रोफेसर छेदीलाल जी की, जो वाराणसी जिले के टंडा कला मतलब कैथी के पास में उनका जन्म स्थान, लिखी वो अपनी आत्मकथा जिसका नाम ही दलित दंश। मैं आपको बताऊं कि आज जो है तो छेदीलाल भाई जी की जो आत्मकथा दलित दंश है, हालांकि मैं आज उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, चर्चा फिर मैं कभी करूंगा। और दलित दंश में जो बातें कही गई है, वो कहीं जो परिस्थितियां हैं मुर्दहिया से कम नहीं है। फिलहाल आइए, मैं उस उधर नहीं जा रहा हूं। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वे जो हमारी दान दक्षिणा पर टिके हुए हैं, जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, परजीवी हैं, वे लोग सच बोलने पर सर कलम करने की बात कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि तमाम हमारे बहुजनों के संतों ने क्यों इससे दूर रहने की बात कही है। हम सुनते थे और सच भी है, जो हम लोगों के जीवन में भी बहुत सारी चीज गुजरे हैं, वे आज सारी चीजें लौट करके आने की स्थिति बनाई जा रही है। दलितों ने जो दंश झेला है कि आप किसी सवर्ण के सामने के घर से गुजर नहीं सकते। अभी मैंने तमाम सारे आज से 15-20 साल पहले देखा है कि सवर्ण के घरों से जाने पर दलितों को जूता जो है हाथ में ले लेना पड़ता था, पान नहीं खाना पड़ता था। और आज देखिए ना पूरे हिंदुस्तान की खबर, किसी दूल्हे को घोड़ी पर से उतार दिया जाता है, किसी को मूछ रखने पर मार दिया जाता है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। क्या मतलब है। ये सारी स्थितियां खतरनाक है। और आप जिस हिंदू धर्म में गर्व की बात आप कर रहे हैं, और मुख्य रूप से जो दलित इनके सपोर्ट में हैं और राजनीतिक रूप से इनके मंत्रिमंडल और विधायक और सांसद हैं, अपने समाज के कितने भला के लिए काम कर रहे हैं, आपको समझने की जरूरत है।
कि जो समाज हमारी एक बात को समझने के लिए, सुनने के लिए अब तैयार नहीं है। क्या कह दिया उसने, क्या कह दिया स्वामीनाथ प्रसाद ने? अरे आपको जो स्वामीनाथ प्रसाद या अन्य लोग जो कहे हैं, आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ के देख लीजिए, पेरियार की सच्ची रामायण को देख लीजिए, ललई यादव जो मुकदमा जीत करके आगे आया उसकी पुस्तकों को पढ़ के देख लीजिए, बाबा साहब की किताबों को पढ़ लीजिए। लेकिन देखिए कि समाज में ये लोग जो हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं, हमारे दान दक्षिणा पर पल रहे हैं, सरकारी आरक्षण पर पल रहे हैं और 100% आरक्षण का रास्ता अपनाए हुए हैं मंदिरों में, और वो लोग जिसका अपना कुछ नहीं है वो लोग इनाम दे रहे हैं। यह स्थिति भाईचारा के लिए ठीक नहीं है और इसको प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है, और सरकार कदम नहीं उठा रही है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को एक तरह से अघोषित सरकारी संरक्षण प्राप्त है। इससे सावधान आपको होना है, हमारे 85% को होना है। और 85% का मतलब मात्र SC/ST नहीं, उसमें OBC भी है और माइनॉरिटीज भी है, क्योंकि माइनॉरिटीज के तमाम सारे लोग जो धर्म परिवर्तन कर गए हैं वो इसी वर्ग से कहीं न कहीं से संबंधित हैं। तो हमें आपको सावधान होने की जरूरत है और दलित दंश को समझने की आवश्यकता है। आप अगर नहीं समझे तो फिर वो पुराने समय का मनुस्मृति वाला काल लौट करके चला आएगा। फिर किसी संबुक का सर कटेगा, फिर किसी एकलव्य का अंगूठा कटेगा, फिर किसी का विद्वान मानते हुए भी मार दिया जाएगा, और न्याय क्या होगा आप कल्पना में समाप्त कर रहा हूं। और लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात अच्छी लगे एक लाइक अवश्य करें और आप कमेंट करें, और आप सभी लोगों से प्रणाम।